प्रारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाम की आवाज में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन प्रशासन तक। जिन मुद्दों की, जिन समस्याओं की अनदेखी की जाती है शासन प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण लोग परेशान होते हैं, उन मुद्दों को उठाकर हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और आज वैसे ही दो खबरों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीकमगढ़ से, जहां पर कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर जनता के लिए न्याय की आशा किससे करें। ऐसा ही हाल आजकल टीकमगढ़ कोतवाली का है, जहां लोगों को न्याय मिलना तो दूर, बल्कि पैसे से लेकर झूठे मामले बनाने, आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ने और पद का दुरुपयोग कर ऐसी अजब गजब FIR की जा रही है जिनमें दर्ज धाराएं कानून के हिसाब से न्याय संगत नहीं होती हैं। पहला मामला जिले के जतारा निवासी शुभम तिवारी का है, जिनकी एक व्यक्ति से फोन पर तीखी बहस हो गई। बातचीत में अभद्र भाषा का प्रयोग दोनों तरफ से हुआ, लेकिन टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए शुभम तिवारी के खिलाफ धारा 294, 500, 501 और 506 लगाई गई, जो कानून के जानकारों के अनुसार मामले में न्याय संगत नहीं है। इन धाराओं को लेकर जब कोतवाली TI RP चौधरी से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के पीछे अपनी गलती मानते हुए मामले को खत्म करने की बात कही। वहीं दूसरा मामला शहर के ढूंगा क्षेत्र में पकड़े गए हाई प्रोफाइल जुए का है। दरअसल 15 अगस्त के दिन कोतवाली पुलिस ने 9 जुआरियों को पकड़ा था, लेकिन जुए में पकड़ी गई रकम 20,000 के आसपास बताई गई, जबकि वो जुआ 15 से 20 लाख रुपए का था। इसमें आरोपियों को छोड़ने के लिए भी हजारों रुपए लिए गए। इनमें एक व्यक्ति राजीव जैन के 2 लाख रुपए नहीं देने पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। हद तो तब हो गई जब मामले को दबाने के लिए पुलिस ने आरोपियों से मीडिया के नाम पर 25,000 रुपए ले लिए, लेकिन मामला मीडिया में उछलने के बाद जुए में पकड़े गए लोगों ने SP को ज्ञापन सौंपकर कोतवाली SI संदीप सोनी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं पीड़ितों ने मामले की शिकायत DGP भोपाल से करने की बात कही है। जुआ खेल रहा था, हम घर में थे नहीं, हम घूमने गए थे और घूम के आए तो पता पड़ा कि पुलिस यहाँ से जुआ उठा ले गई, पकड़ ले गई। तो पता पड़ा कि 15 से 20 लाख रुपए जुआ थे। तो उसके बाद 8-9 खिलाड़ी थे, खिलाड़ी यहाँ से कोतवाली पहुँच गए। हमें वहाँ से फ़ोन आया कि संदीप सोनी 2 स्टार वो जुआ ले गए और सब आरोपी उनके साथ 8 पुलिस वाले थे, सब पकड़ के ले गए। तो वहाँ हमें 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद हमें बुलाया। तो हमें बुलाया गया, इसके बाद बोले 60,000 रुपये दो। हमने कहा अभी 60,000 इनके साथ ले लिए और फिर बोले 2 लाख रुपये और दो। 2 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे, तो हमने 2 लाख के लिए मना कर दिया। तो बोले संदीप सोनी सर बोले कि 2 स्टार बोले हमसे आप 2 लाख रुपये दो, ना तो जैन साहब हम आपको गांजे में और रेप में और उसमें वो बोलते बका झूठे बका केस में आपको हम रख देंगे, तो आपकी जमानत नहीं होगी, 6 महीने तक आप वहीं सड़ते रहोगे। आज श्रीमान महोदय के निर्देशन में ढोंगा में बबलू हथेरी मकान के पास मकान में जुआ रेट किया है। इसमें 9 जुआरी पकड़े गए हैं। वो 9 जुआरियों से कब्जे एवं उनके फर्ज से 20,400 रुपये नकदी, 2 तासी गड्डी और 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तो उनको जब्त कर और उनकी जगह की गई है और अपराध पंजीबद्ध का पुलिस काम किया है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा किया गया होगा, तो उसके बाद ही उनने निर्णय लिया होगा कि ये FIR लायक है कि नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आपने केवल 2 मामले बताए हैं, ऐसे ज़िले में कई मामले हैं। इस कोरोना काल में हर आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है और बड़े बड़े लोगों को नियम कानून से अलग करके केवल छोटे लोगों पर नियम कानून थोपा जा रहा है। और जहां तक आपका कहना इन 2 मामलों में है, तो निश्चित रूप से अगर ये गलत होंगे तो हम लोग माननीय SP साहब से मिलेंगे और इस दोनों केस के मामले में चर्चा करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई। देखिए, जो धाराएं यहाँ पर हैं 294, 506, 500, 501
आईपीसी की धारा है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आई, उसके आधार पर एफआईआर हुई है। अभी विवेचना का विषय है कि इसमें से किस प्रकार का अपराध घटित हुआ है, उस अपराध के घटित होने के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमने आपको टीकमगढ़ की जो खबर बताई उसमें आपने देखा और सुना भी कि किस तरीके से जो है हम जिन पुलिस अधिकारियों पर भरोसा करते हैं वो किस तरीके से जो है हमारे साथ धोखा करते हैं। जो हमारे रक्षक हैं वही भक्षक बन रही कहावत यहाँ पर चरितार्थ भी हो रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से जो ये खबर हमने दिखाई जहां रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, जिन पुलिस अधिकारियों पर हम भरोसा करते हैं, आम जनता भरोसा करती है, वही पुलिस अधिकारी झूठी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। कब से भ्रष्टाचार चल रहा है? जी मैं आपको बताऊं, टीकमगढ़ जिला पूरा भगवान के भरोसे है। यहाँ पे पुलिस नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। यहाँ जैसे अगर शहर में जब अपराधियों का बोलबाला होता है तो उनको काबू में करने के लिए जो अपना संविधान है उनने पुलिस डिपार्टमेंट एक बनाया था जिससे अपराध को काबू में किया जाए। लेकिन टीकमगढ़ की कहानी ये है कि जब पुलिस ही अपराध अगर कर रही हो या पुलिस अपराध में इन्वॉल्व हो रही हो तो फिर पुलिस को रोकने वाला कौन होगा? कोतवाली पुलिस की कहानी आजकल यही है। अभी मैंने आपको 2 मामले बताए हैं। एक मामला जतारा के शुभम तिवारी का है। उसकी एक व्यक्ति से बहस होती है मोबाइल पर, क्योंकि मोबाइल एक व्यक्तिगत बातचीत होती है जो अपन मोबाइल पर करते हैं। दोनों तरफ से गाली गलौज भी हुई, ये बात हकीकत है। लेकिन टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने और टीकमगढ़ कोतवाली टीआई आरपी चौधरी ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए शुभम तिवारी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी। अब उस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई 294, 500, 501 और 506, जब मैंने इसके संबंध में वकीलों से जानकारी ली जो जानकार हैं कानून के, उनसे जब मैंने पूछा कि ये 294, 500, 501, 506 कब लगती हैं, उनका कहना ये था कि ये धाराएं इस मामले में दर्ज हो ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है कि धारा 500 और 501 ये संघीय धारा है। इसके लिए कोर्ट में इस्तगासा जब दायर की जाती है तब ये मानहानि के रूप में ये धाराएं लागू होती हैं। लेकिन कोतवाली पुलिस जो अजब गजब खेल खेल रही है उसने एफआईआर में लॉन्च कर दी। दूसरा मामला भी 15 अगस्त का है। ये शहर के ढोंगा क्षेत्र में एक हाई प्रोफाइल जुआ पकड़ा गया। उस जुए में 9 लोग जो हाईफाई लोग थे, व्यापारी वर्ग था, वो लोग जुआ खेल रहे थे। वो इस बात को कबूल भी कर रहे हैं कि हाँ हम जुआ खेल रहे थे और हम लोगों के पास 15 से 20 लाख रुपए था। कोतवाली टीआई आरपी चौधरी के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल गया और जिस मकान में जुआ खेल रहा था उसको चारों तरफ से घेरा गया और घेर कर फिर उन लोगों को पकड़ा गया। उन 9 लोगों को कोतवाली ले जाया गया, लेकिन वो जो 15 लाख रुपए जब्त किए गए वो वहां पुलिस ने गोलमाल करके उसको एक तरह से दबा लिए। वो फिर मात्र 20,000 रुपए की वहां पे जब्ती दिखाई गई। और जो 9 लोग थे उन्हीं लोगों का कहना है कि उनको छोड़ने के एवज में 60,000 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से पुलिस ने वसूली की। और दूसरी तरफ उन आरोपियों का ये भी कहना है कि उसमें एक राजीव जैन नाम का व्यक्ति है, उससे 2 लाख रुपए की मांग की गई। जब वो 2 लाख रुपए पुलिस को नहीं दिए गए तो उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, मजाक की बात यह है कि पुलिस ने मीडिया के नाम पर भी 25,000 रुपए इन आरोपियों से वसूले कि हम मीडिया में बांट देंगे और इस मामले को दबा देंगे। हालांकि जब इस मामले में एसपी महोदय से बात की गई प्रशांत खरे जी से, तो उन्होंने इस मामले में बाइट देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन कैमरे के पीछे जो उन्होंने कहा वो उनके बात करने से मालूम चलता है कि एसपी महोदय इस मामले की गंभीरता को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। उनका कहना यह था कि पुलिस पर तो आरोप लगते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम जांच करा लेंगे। जी, तो जिस तरीके से आपने ये पूरा मामला जो बताया,
एक तरफा कार्रवाई, सबसे पहला मामला जो था उसमें एक तरफा कार्रवाई हुई, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है और जिस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, क्या उस व्यक्ति का कोई दबाव है या कोई राजनीतिक दबाव के चलते इस तरीके की कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई यहाँ पर की गई है? इस मामले में मैंने जो शुभम तिवारी जिस जी जी, लगता है संपर्क टूट गया। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया, किस तरीके से पुलिस जो है अपनी मनमानी पर उतारू है, एक तरफा कार्रवाई की जाती है। पहले मामले में सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की गई है, एक के ऊपर कार्रवाई की गई है, वहीं दूसरे व्यक्ति पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अभद्र भाषा का प्रयोग दोनों तरफ से किया गया था और जो धाराओं में मुकदमे दर्ज किया गया है। और अब हमारे साथ पीड़ित राजीव जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये पूरा मामला हमारे सामने जो आया है, पुलिस की मनमानी एक तरफ से नजर आ रही है, पूरी एक तरफा कार्रवाई की जाती है और वहीं जो जुआ पकड़ाया है उसमें पैसों के लेन देन का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप पहले बताएं कि किस तरीके की पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर नजर आती है आपको और कब से ये पुलिस का इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है? मैडम नमस्कार जी। मैडम, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। एक्चुअल में हम लोग मंडी के व्यापारी हैं, सभी लोग घर पे थे हमारे यहाँ। उस समय मैं घर पे मौजूद नहीं था, मैं ऊपर था और नीचे हमारे कुछ मित्र बैठे थे और वो जुआ खेल रहे थे। हम लोगों ने इस बात को, हमारी गलती है, एक्चुअल में क्या है, छुट्टी का समय था तो सभी लोग टाइम पास कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने बाहर से गेट बजाए जी। तो मंडी के व्यापारी थे, वही दो लोग और जो सामने का हमारा प्लॉट बिक रहा था उसके सौदे के लिए लोग आए थे। तो पुलिस ने गेट बजाया तो सभी ने गेट खोल दिए, क्योंकि जनरल वे में हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। पुलिस ने गेट बजाए, सभी लोग अंदर आ गए पुलिस वाले और सबको पकड़ लिया और पकड़ के पूरा पैसा जो जमीन के सौदे का रखा था वो भी छीन लिया और बाकी सबको पकड़ लिया और थाने ले गए जबरदस्ती। जी। 15 लाख रुपए जमीन के सौदे का था और जो जमीन जो वो लोग 10-25 हजार रुपए वो थे वो भी सब छीन लिए, 17-18 लाख रुपए छीन लिए जी। और उसके बाद वो लोग थाने ले गए। मुझे करीब 1.5 से 2 घंटे बाद थाने से फोन आया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का जो पुलिस पर आरोप लगे हैं, आप लोगों ने पुलिस के खिलाफ ही आरोप लगाया, लेकिन पुलिस का भी तो अपनी तरफ से कुछ कहना रहा है। जब बात करने की हालांकि कोशिश की गई तो उन्होंने कहा पुलिस पर इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। मैडम, आप हमें ये बताइए, पुलिस ये कह रही है कि हमने पैसे छुपा दिए, सब कुछ कर दिए, तो हम ताश के पत्ते नहीं छुपा देते क्या? आपसे यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे राजीव जी, कि जिस तरीके से पुलिस की आपसे क्या दुश्मनी होगी अगर पुलिस ने इस तरीके का? एक्चुअल में पुलिस ने हमसे 2 लाख रुपए मुझसे मांगे थे जी, और मुझसे ये बोले, मैडम मैं मंडी का व्यापारी हूँ, ना मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप मेरे बारे में जानकारी मिलाइए, मैं जीएसटी पेड ठेकेदार वो मंडी में काम करने वाला हूँ, मेरे लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, मैं बका रख के कहाँ घूम रहा हूँ। मुझसे 2 लाख रुपए मांगे, सभी से 60-60 हजार रुपए मांगे थे, मुझसे 2 लाख रुपए मांगे गए। तो मुझे ऐसा तो क्यों 9:30 बजे थाने बुलाया गया। ऐसा क्यों हुआ और डिमांड किस तरीके से की गई आपसे? किसी को भेजा या डायरेक्ट? व्यापारी वर्ग के लोग थे और वो पूरा पैसा वो चाहते थे कि वो हजम कर ले, मतलब डरा धमका के हम लोगों को। जी। क्या इसका कोई आपके पास सबूत है जो ये पैसे उनकी तरफ से मांगे गए हैं पुलिस वालों की तरफ से? आपके पास कोई प्रूफ? मैडम, पैसे तो उन्होंने छीन लिए और वो पकड़ के सीधे साथ में ले गए। मोबाइल सबके अभी भी जब्त थे, केवल 1 नंबर मेरा बचा हुआ है। आपने तो कहा है ना कि आपसे 60-60 हजार रुपए मांगे गए हैं, सभी से मांगे गए हैं, तो एक कोई प्रूफ तो होगा आपके पास? जी मैडम, नहीं मैडम, अब थाने में रिश्वत का कोई उनके, हमें तो अंदर बंद किए थे। जी राजीव जी, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। अब हमारे साथ आरपी चौधरी टीआई हमारे साथ जुड़ गए हैं।
चलिए, तो अब इस मामले पर हमारे साथ खुद टीआई जुड़ गए हैं। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बताएं। जी, आरपी चौधरी जी, जो पुलिस पर इस तरीके के आरोप लगे हैं जी, चौधरी जी, जिस तरीके से पुलिस पर यहाँ पर पैसे मांगने का आरोप लग रहा है और साथ ही ये भी आरोप लग रहे हैं पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे ये पुलिस पर इस तरीके के आरोप? जी, पुलिस पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आप पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और साथ ही आप पर तो ये भी आरोप है कि जब आपसे मीडिया इस मामलों में भ्रष्टाचार जिस तरीके का पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, जब मीडिया आपसे बात करने जाती है तो आप कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं। हम तो आपकी भाषा ही आवाज कम आ रही, दूसरी बात किस संबंध में चर्चा कर रहे हैं हमें भी नहीं सर, मामला आपके यहाँ 2 मामले ऐसे हैं जिन पर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। पहला मामला आपका है कि आपने एक तरफा कार्रवाई की है शुभम तिवारी के ऊपर और एक पर नहीं की गई। तमाम धाराओं में आपने एफआईआर भी दर्ज की, जबकि उन धाराओं में मामले दर्ज नहीं करने थे आपको। दूसरा, जहां पर जुआ आपने पकड़ा है लेकिन उसमें पैसों के लेन देन का आरोप पुलिस पर लगा है। हमें तभी पता नहीं कब आता है, आपकी साफ आवाज नहीं आ रही, धीमी धीमी आवाज, समझ नहीं आ रहा है। जी सर, इस तरीके के बहाने मत बनाइए कि आवाज नहीं आ रही है। अरे मैं जो बोल इस तरीके के नहीं, इस तरीके के अब क्यों आ रही है आपको आवाज? उनकी आवाज आ रही थी, आपकी पता नहीं कहाँ दबी आवाज आ रही। अब तो आपको आवाज आ रही है कि इस तरीके का मत बोलिए या जो भी है। पहले आपको आवाज नहीं आ रही थी। चर्चा कर रहे हैं आपको मामले 2 मामले हैं आपके यहाँ पर। पहला मामला जिस पर आपने एक तरफा कार्रवाई की है, दूसरा मामला जहाँ पर जुआ पकड़ा गया उस पर पुलिस पर पैसों के लेन देन का आरोप है। पुलिस पे पैसे के लेन देन के आरोप, हाँ वो तो शिकायत की ना उन्होंने अपने खेलने वालों ने एसपी साहब को, तो जांच होगी, आरोप सिद्ध हो जाए तो सजा मिलेगी पुलिस वालों जिन्होंने लिए होंगे पैसा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, पुलिस पर इस तरीके के गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं और पुलिस की तरफ से एक तरफा कार्रवाई क्यों की जाती है? उन्होंने लिए कि नहीं लिए हमें समझ में नहीं लिए, अब उन्होंने लिए हों तो जुआरी बताएंगे, तो पुलिस वाले बताएंगे जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है। नहीं, सीधा सीधा आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि आप लोग 60-60 हजार रुपए, 2-2 लाख रुपए की मांग करते हैं और पहले मामले में आपने तो एक तरफा कार्रवाई की है। मांग नहीं करते यहाँ पे, न कुछ पैसा लिए, और वो किससे कुछ सोनी सब इंस्पेक्टर के ऊपर लगा रहे आरोप, तो वो उन्होंने शिकायत की है आपके संबंध में। सर, जब मीडिया हमारी टीम आपके पास पहुंची थी तो आपका ही ये कहना था कि पुलिस पर तो इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। कौन सी टीम पहुंची थी? हमारे पास तो कोई नहीं है। हमारे संवाददाता ने आपसे बात की। कौन हमें नहीं मालूम कौन संबंध आ रहा है। सर, राजेश मिश्रा, मीडिया वाले तो आते हैं बेचारे, बैठते हैं, बताते हैं सब बात। सर नमस्कार सर, मैं राजीव जैन बोल रहा हूँ। साहब, यहाँ आप फिर एक बार फिर बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप जवाब नहीं देना चाहते। 9 बजे थाने फोन करके बुलवाया, मैं कौन सा बका लेके आया था, वीडियो फुटेज दिखाइए। मैं 9 बजे आपने मुझे फोन करके श्री राम यादव से बुलवाया। तुमने शिकायत तो कर दी ना, उसकी जाँच तो हो रही है। शिकायत नहीं तो आप बताइए ना, आपने तो मुझे खुद बुलाया ना। आपने मुझे खुद बुलाया, 9 बजे की वीडियो फुटेज है आपके थाने की। मुझे 9 बजे बुलाया, मैं कौन सा बका तलवार लेके आया था, मैं कौन सा जुआ खेल रहा था। अरे दिखवा लो, तो तुम क्या तुम परेशान हो रहे, दिखवा लो उसको, जांच तो क्यों नहीं? आप बताइए ना सर, आपने ऐसा अन्याय क्यों किया मेरे साथ? सर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया साहब आपने। हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े हुए हैं, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया आपने साहब। मैं क्या करूं बताइए आप? मुझसे आपने एफआईआर कर दी झूठी। अरे टीआई साहब, पीड़ित भी हमारे साथ है, राजीव जैन, जिसके साथ हुआ है ना ये पूरा वाकया, वो भी हमारे साथ है। अब आप सुनिए उनका क्या कुछ कहना रहा है। मैडम, हमारे पूरे जमीन के सौदे के 15,60,60 हजार रुपए इन लोगों ने नगद लिए, 2 लाख मुझसे मांग रहे थे। अच्छा, फिर दिए तुमने? 2 लाख ये चौधरी साहब खुद मांग रहे थे, जैन साहब, सोनी मांग रहा था, सोनी एसआई संदीप सोनी। तो तुमने शिकायत तो कर दी ना, तो मिलकर आप भी तो सामने साहब, आप भी तो सामने थे, आपके सामने मुझे नंगा करके अंदर बंद कर दिया रात भर, झूठा। तो कपड़े तो उतारते होंगे, आप बताए नहीं तो साहब ऐसा करना चाहिए। एक तो झूठा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे साथ आपने इतना बड़ा अन्याय कर दिया। मैं कब बका तलवार लेके, मैं कौन सा गुंडा हूँ आप ये बताइए? कोई सी मेरे ऊपर आईसीसी की धारा बनी हो जब तक। चौधरी साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मैं अपने बच्चों के आगे चौधरी साहब, आपके राज्य में ये सब कुछ हो रहा है, जिम्मेदार आप होगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे राजीव जी डालिए मेरे घर में, पैसे थोड़े लूट लोगे। राजीव जी, आपकी समस्या हम
समझ रहे हैं यहाँ पर, और यही समझाने की टीआई साहब को भी कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से, लेकिन ये तो सीधा सीधा मुकर रहे थे। टीआई साहब संदीप सोनी का सपोर्ट कर रहे हैं, सभी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को मार रहा है वो, दारू बिकवाते हैं ये। अरे तुम रखे यहाँ पे मैडम से बात कराओ। हेलो चौधरी जी, आप कुछ नहीं कर सकते हो, मुकदमा लगा लेना, 76 लगा। चौधरी जी आप यहाँ पर सुनिए, हेलो चौधरी जी, चौधरी जी जी अब आपने तो खुद सुन लिया, आपने खुद सुन लिया पीड़ित किस तरीके से परेशान है, जिसको परेशान किया गया पुलिस की तरफ से। मतलब कि आप समझिए यहाँ पर जब वो खुलेआम यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि वो कितना प्रताड़ित हुआ है और सीधी सीधी आत्महत्या करने की यहाँ पर बात कही है उसने, तो मतलब आपके राज्य में इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी भी आप मामले से पहले तो आप मुकर ही जाते हैं। नहीं है जी, वो तो जुआ का रेट करने का है, उसमें अभी ने शिकायत की तो जांच कर रहे हैं उसकी। जांच सर, जांच चलती रहती है, जांच चलती रहती है यहाँ पर। आप ये बताइए, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ चाहिए। मेरी गलती है, मैं उसके लिए शर्मसार हूँ, मैं अपने मेरे ऊपर 13 एक्ट लगाते, आप तो 1 और 57 लग देते मेरे ऊपर, मैं क्या करूँ बताइए। अब तो कोर्ट फैसला करेगा, तुम्हारा जांच हो जाएगी, ठीक है सर। आप अन्याय कर रहे हैं सर, आप बहुत शरीफ आदमी है साहब, आप अन्याय कर रहे हैं लेकिन मेरे साथ। आपको सर, आप तो ईमानदारी का बोलो सर, आपको सब जानकारी है, वो आपको दबाता है, आप सकते तो गाली गलौज करता है। कौन करता है गाली? अरे वो संदीप सोनी कितनी गालियां दे रहा था। चौधरी जी अब आपने पीड़ित की गुहार सुन ली। चौधरी जी आप मेरी बात सुनिए। हाँ, आपने तो कह दिया कि ठीक है जांच चल रही है, जांच चलती रहेगी, जांचें चलती रहती है, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा और कितने जल्दी मिलेगा? स्टाफ का मैम इंसाफ कब मिलेगा, कितने जल्दी मिलेगा? पुलिस की जांच तो लंबी चलती रहती है, लेकिन अब जब आपने ये बात सुन ली तो आपकी तरफ से किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? जांच के बाद ही हो जाएगा मैम, 8-15 दिन के अंदर अंदर जितनी जल्दी जांच हो जाए। क्या है मैडम, वो सभी को फोन लगा लगा के धमकी दे रहे हैं कि सबको दूसरे केसों में डाल देंगे, सभी लोग डर रहे हैं। चलिए राजीव जी आपकी बात भी पहुंच गई है और टीआई साहब ने खुद स्क्रीन पर कहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी इंसाफ कब तक मिलता है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं देता है। फिलहाल जो हमने आपको ये पूरा मामला जिस तरीके से जो है बताया, काफी गंभीर मामला था, जिस तरीके से पीड़ित जब कितना प्रताड़ित हुआ होगा आप खुद सोचिए, जब वो खुलेआम ये बोल रहा है कि वो आत्महत्या कर लेगा, यानी कि कितना मजबूर पुलिस की तरफ से किया गया है। जिन पुलिस वालों पर हम भरोसा करते हैं, जो हमारे रक्षक हैं, आखिर वही हमारे रक्षक बन रहे हैं। आम जनता जिन लोगों के पास मदद की गुहार लेके जाती है, अब ये इस तरीके का एक मामला नहीं, ऐसे कई और भी मामले होंगे जहां लोग परेशान होते हैं और ऐसे ही मुद्दों को हम लगातार उठाते। आज हमने आपको ये टीकमगढ़ का मामला बताया, यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और कोई सुध लेने वाला नहीं है। चलिए, तो ये टीकमगढ़ की खबर थी जहां हमने आपको पुलिस की जो मनमानी दिखाई, पुलिस के तरीके से हर मामले में, एक मामला नहीं 2 मामले थे, ये पूरे जो 2 मामले हमने आज आपको बताए। पहला जहां पर एक तरफा कार्रवाई की गई है, जनता जिनके पास न्याय की गुहार लगाती है वही लोग जो हैं इस तरीके से जनता को पीड़ित करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं वही हमारा भरोसा तोड़ रहे हैं। आखिर सरकारी नुमाइंदे हैं, सरकार प्रशासन जो है, प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस तरीके की जनता के साथ लापरवाहियां और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जिनको भरोसा करके बिठाया जाता है कुर्सी पर और वही आम जनता को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चलिए फिलहाल आवाम की आवाज में बस इतना ही। अब अगली खबर सीधे सीएम भूपेश बघेल लाइव हमारे